अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स का ये सेशन ज्वाइन किए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आ रही है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम एक्सरसाइज 2.7 करने जा रहे हैं जिसमें वो कहता है फॉलोइंग जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमजाद मसावातें जिन्हें हम कहते हैं, यानी इन दो इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। इसमें हमारे पास अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लेते हैं और इसको हम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसमें से आप वैल्यू ले लें y की। y इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस एक्स और इस इक्वेशन को नंबर दे लें आप 3। अब आप क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 2 में रख दें। तो हम क्या कहेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब आ जाएगा हमारे पास x की 2 माइनस 2। अब y जो है वो हमारे पास देखिए क्या है, 5 माइनस एक्स और साथ में आ जाएगा माइनस 14 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x की 2 माइनस 5 ज़रब 2 10 नफी नफी जमा 2x नफी 14 इक्वल टू 0। ये x की 2 नफी 10 और नफी 14 को इकट्ठा करेंगे, पहले x ले आते हैं, जमा 2x नफी 14 और नफी 10 लगेगा नफी लेकिन होंगे जमा, तो ये नफी 24 इक्वल टू आ गया 0 के। अब हमारे पास फिर से आपके पास फैक्टराइजेशन का एक असूल जो आप जानते हैं कि दो हिस्सों को जरब देने से माइनस का 24 बने, उन्हीं को जमा करने से जमा का 2 बने। तो हम क्या करते हैं, x की 2 माइनस, यहाँ पे आप देखें दरमियान वाली रकम है प्लस की, तो बड़ी रकम के साथ प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये जमा का 6 नफी का 4 जमा का 2 बचेगा, जमा नफी नफी 6 ज़रब 4 24, ये वो असूल है। अब इन दो में से कॉमन ले लें, x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x जमा 6 माइनस 4 कॉमन लें x और यहाँ पे आ गया नफी है, तो जो बाहर माइनस कॉमन आया तो अंदर अलामत चेंज होके प्लस 6 इक्वल टू 0। x माइनस हो गया 4, यानी इसको और इसको मिला के लिखा, ये आ जाएगा x प्लस 6। इन दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं, इक्वल टू आ रहा है 0। अब या हम कहते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, या हम कहते हैं x प्लस 6 इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, या हम कहते हैं x इज इक्वल टू माइनस 6। अब क्या करते हैं आप, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि ये आसान फॉर्म है, 3 में हम करते हैं व्हेन, अब x की दो कीमतें हैं, x इज इक्वल टू 4 एंड व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 6। दोनों के लिए अगर 4 होगा तो फिर ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स है, y इज इक्वल टू 5 माइनस क्या आ गया 4, यानी x को हमने 4 रखा हुआ है, y आ जाएगा हमारे पास 1। एंड अगर इस साइड पे देखते हैं तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस x है, तो माइनस x की जगह पे यहां माइनस 6 नफी नफी क्या होगा जमा 5 जमा 6 और ये आ जाएगा हमारे पास 11। तो हमारे पास दो पेयर्स बनते हैं। एक पेयर हमारे पास बनता है, पहले x की कीमत रखते हैं 4y1, यानी हमारे पास जो पेयर आते हैं इसके वो हमारे पास दो पेयर्स हैं 4y1, और दूसरा पेयर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 6y11। यहां पे हमारा जुज नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगर हम इसके पार्ट 2 को देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें हमारे पास तो ये दो इक्वेशंस नजर आ रही हैं। इस के अंदर भी हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट करके इसमें से y जो है उसकी वैल्यू लेनी है। तो ये आ जाएगा 3x
ये एक इधर प्लस है इधर माइनस है, इक्वल टू 2y हो गया। और अब y किसके इक्वल हो जाएगा, 3x नफी 1/2 के, क्योंकि ये 2 इधर ज़रब खा रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा। अगर हम इसको अलग करके लिखते हैं तो ये 2 इसके बटे में भी है, 3/2x आ जाएगा -1/2। अब आप क्या करते हैं, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन 2 है इसमें हमारे पास x का स्क्वायर प्लस x इंटू वाई की जगह पे आ गया 3/2x नफी 1/2 और इक्वल माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा इनका स्क्वायर 3/2 माइनस 1/2, 3/2x है ये, 3/2x माइनस 1/2 इसका स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 1। अब हमारे पास आ जाएगा x की 2 जमा इसको जरब दे, ये बन जाएगा 3/2 x जरब x क्या होगा, x की 2 माइनस 1/2 x माइनस ये आ जाएगा पहली रकम का स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हम इसको चूंकि बाहर माइनस है डबल ब्रैकेट यूज करेंगे, 3/2 x इसका स्क्वायर प्लस दूसरी रकम क्या है 1/2 इसका स्क्वायर माइनस है तो 2 कुलिए का माइनस 2 आ गया। जरब पहली रकम क्या है जी 3/2x जरब 1/2 इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 1। ये हमने स्क्वायर कैसे खोला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी पहली रकम जरब दूसरी रकम हमने कर दी। अब हम मजीद इसको देखते हैं, x की 2 जमा 3/2 ये x की 2 बनता है, x जरब x की 2, x की 2 माइनस 1/2 x माइनस ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, 9/4 x की 2, यह बन जाएगा हमारे पास नफी जमा नफी 1 आ गया 4 और ये नफी नफी जमा 2 की जरब इसे ये 2 कट गया इसके साथ, बाकी क्या रह जाएगा 3 जरब 1 3x बटा ये 2 आ गया यहाँ पे, ये नफी नफी क्या हो गया था जमा इक्वल टू आ गया 1। अब आप देखें बटे में हमारे पास 2 चीजें हैं, एक बटे में ये 2 आ रहा है और एक हमारे पास ये बटे में आ रहा है 4, तो ये हमारे पास कुछ बन जाएगा क्या कि हम 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो वो क्या आता है 4, तो 4 से हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने क्या करना है जी 4 से जरब दे देनी है। यह आ जाएगा आपके पास 4x की 2 जमा 4 जरब 3/2 x की 2 नफी 1/2 x, इसको भी जरब कर लेना है 4 से, माइनस 4 जरब 9/4 x की 2 नफी 4 जरब 1/4, यानी पूरी इक्वेशन को हमने 4 से जरब दे दी, जमा 3/2 x जरब आ गया 4 बराबर 1 जरब 4, यानी सारी इक्वेशन को हर रकम को हमने 4 से जरब दे दी। ये कुछ हमारे पास आ जाएगा इस तरह से जगह की कमी के लिए, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है हमारे लिए। अब हम क्या करते हैं 4x की 2 आ गया जमा 4 जो है ये 2 2 एक बार 2 2 2 बार 4, यानी 2 जरब 3 6x की 2 जमा का 6x की 2 माइनस ये 2 से कट गया 2 2 बार 4 2 जरब x नफी का 2x आ गया, ये 4 से 4 खत्म नफी 9x की 2 माइनस 9x की 2 आ गया, नफी ये 4 से 4 खत्म सिर्फ आ गया हमारे पास 1 जरब 1 1, ये आ जाएगा -1, ये 2 जरब 2 कितना होता है जी 4, तो 2 2 बार 4 2 जरब 3 6x जमा का जमा 6x बराबर आ रहा है 4। उम्मीद करता हूं यहां से आपको बड़ी अच्छी समझ आ गई, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अब 4x की 2 और 6x की 2 10 हो गया, 10 में से 9 निकाल दें तो बाकी सिर्फ 1x की 2 बचा और एक हम नहीं लिखते, 6x जमा का 2x माइनस का ये बन जाएगा जमा 4x, फिर आ गया -1 और इधर ये 4 इधर आके -4 इक्वल टू 0, यानी इसको हम लिख सकते हैं नफी 4 और नफी 1 कितना बन गया हमारे पास -5। अब इस पे हम लगा सकते हैं वही फैक्टराइजेशन कि जरब करने से -5 बने
जमा करने से 4 बने, x की 2 जमा 5x नफी 5 इक्वल टू 0। ये जमा का 5 नफी 1 जमा 4 बचता है, 5 ज़रब नफी 1 नफी 5 बनता है। यहाँ पे कॉमन ले x जमा आ गया 5, -1 कॉमन ले और x जमा 5 इक्वल टू 0। ये चूंकि -1 बाहर आया इसलिए ये अलामत चेंज हो गई। x नफी 1 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी x नफी 1 को इकट्ठा लिख लिया, x जमा 5 दो है तो इनमें से एक लिख लिया। अब हम लिख सकते हैं इसको, हमारे पास यही तरीका होता है कि जब दो रकमें 0 के बराबर हैं तो दैट मीन्स या ये 0 के बराबर है या ये 0 के, यानी x नफी 1 इक्वल टू 0, या हम लिखते हैं x जमा 5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -5। अब x की जो वैल्यू है वो आप यहां पे किसी एक में पुट कर ले, तो आप इस इक्वेशन नंबर 3 दे लें, इक्वेशन नंबर 3 में आप वो वैल्यू पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किस में हम कह रहे हैं 3 में। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है जी, 3x नफी 1 यानी y इज इक्वल टू 3x नफी 1 बटा 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। हम लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब हम 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 3 ज़रब 1 नफी 1 बटा 2, 3 एक बार 3 3 नफी 1 2 बटा 2 इक्वल टू आ गया 1। अगर इस साइड पे हम रखते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू -5, देन हम कहते हैं y इज इक्वल टू 3 ज़रब नफी का 5 जम नफी 1 और बटे में आ रहा है हमारे पास क्या 2, 3 नफी का 5 है, ज़रब देनी है तो 5 ज़रब 3 नफी का 15 हो गया, नफी 1 बटा 2, ये बन गया नफी 16 बटा 2 इक्वल टू आ रहा है हमारे पास माइनस का 8। तो पेयर्स हमारे पास फिर क्या बन जाएंगे, वो जोड़े, वो हमारे पास आ जाएगा 1 व 1 और दूसरा पेयर हमारे पास क्या बन रहा है -5 और -8। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। थर्ड पार्ट को हम देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन को। तो हमारे पास ये x नफी y इज इक्वल टू 7 है, ये इक्वेशन नंबर रख लें 1। इसको अभी हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर इस इक्वेशन को हम चेंज करते हैं, इनका एलसीएम आ गया x ज़रब y, x से x गया बाकी बचा y, 2y हो गया, माइनस y ज़रब y, y से y खत्म हुआ, फिर x बचा, x को ऊपर दें तो माइनस का 5x इक्वल टू 2 आ गया। तो यह आ जाएगा 2y माइनस 5x इक्वल टू 2xy, यानी ये xy उस साइड पे चला जाए। इसको आप नंबर दे लें इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम ले रहे होते हैं, y की वैल्यू यहां से अगर हम लेते हैं तो x माइनस 7 इज इक्वल टू y, यानी ये y की वैल्यू है हमारे पास। तीसरी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने वैल्यू रखनी है किसकी, y की। हम लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये है हमारे पास, 2y की जगह पे आ गया हमारे पास x नफी 7, यानी 2 ज़रब x नफी 7, ये आ जाएगा -5x इक्वल टू 2x इंटू y क्या है फिर से हमारे पास x नफी 7। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह हमारे पास, 2 ज़रब x 2x माइनस 14 नफी 5x बराबर 2x की 2 हो गया, x ज़रब x की 2 माइनस 14x। अब आप क्या करेंगे, इस सारी इक्वेशन को उधर ले जाएं, चूंकि x की 2 इधर है तो वो पॉजिटिव रह जाए, तो हम क्या करते हैं इस साइड पे हम लिख देते हैं 0, यानी ये सारी चीज उधर लेके जाएंगे, 2x की 2 माइनस 14x, ये इधर आके क्या बन गया जमा का 5x, ये वाला -14 इधर आके जमा का 14 और ये 2x नफी का इधर आके जमा का इधर और इधर नफी 2x हो जाएगा। अब हम लिखते हैं 2x की 2 नफी 14x जमा 5, नफी 14 और नफी 2 कितना हो गया नफी 16x, नफी 16 में से जमा का 5 निकालें तो -11x जमा का आ गया हमारे पास 14। अब आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई,
इसको सीधा लिख सकते हैं 2x की 2 माइनस 11x जमा 14 इक्वल टू 0। फिर अब हम यहाँ से फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन का असूल आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे कोई हिंसा हो उसको इससे ज़रब दें, क्या बना 14 दो बार 28, तो जहन में बिठा लें कि हमें ऐसे दो हिंसे ढूंढने हैं जिनको ज़रब देने से बने 28 लेकिन जमा करने से बने माइनस का 11। तो अगर हम देखें 7 ज़रब 4 28 होता है, लेकिन ये नफी 7 ज़रब नफी 4 जमा का 28 और नफी 7 और नफी 4 को जमा करें तो नफी 11 बन जाता है। तो ये हम लिखेंगे अपना 2x की 2 माइनस 4x माइनस 7x जमा 14 इक्वल टू 0। इन दो रकमों में से कॉमन लें, ये बन जाएगा 2 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा अंदर x माइनस 2, नफी 7 कॉमन लें तो अंदर x नफी 2 इक्वल टू 0। ये 2x बाहर आया, इसमें से एक x अंदर रह गया, माइनस 2 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो 2 दो बार होता है 4। 7 के साथ x था वो अंदर रह गया, 7 कितनी दफा 14 हो गया 2 दफा, तो चूंकि ये बाहर माइनस है तो ये अलामत चेंज हो गई। अब हम क्या करते हैं, इनमें से एक लिख लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा क्या x माइनस 2 इंटू इसको और इसको मिला के लिख लेते हैं, ये बन जाता है x नफी 7 इक्वल टू 0, या हम कहते हैं x नफी 2 इक्वल टू 0, या हम कहते हैं 2x नफी 7 इक्वल टू 0। अब x क्या आ जाएगा 2, या इधर x क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू आ गया 7 और x इज इक्वल टू आ गया 7/2। तो हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, चूंकि ये सिंपलेस्ट है तो y इज इक्वल टू है हमारे पास x माइनस 7, तो हमारे पास x व्हेन हम कहते हैं यहाँ पे दो सूरतें हैं, व्हेन x इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 2 माइनस 7 इक्वल टू आ गया माइनस का 5, और जब हम कहते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 7/2 तो फिर y क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया x की जगह पे 7/2 माइनस 7, एलसीएम आ गया हमारे पास 2, इसके बटे में है 1, 2 एक बार 7 और 7 ये 2 दफा 2 7 बार 14, और हमारे पास माइनस 7/2 इसका आंसर आ गया। और इसमें हमारे पास पेयर बन जाएंगे 2, वो पेयर हमारे पास क्या है जी, x अगर 2 हो तो y क्या हो जाएगा माइनस का 5, और अगर x हमारे पास हो 7/2 तो फिर y हमारे पास हो जाएगा माइनस 7/2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं तो वो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या आ रहा है जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, और यही वो सेम लास्ट क्वेश्चन जो थर्ड था उसमें जो हमने किया कि इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम, x y आ गया, x से x गया तो ये बच जाएगा a ज़रब y a y से y खत्म हो तो x ज़रब b करें तो b x इक्वल टू 2, और a y माइनस b x इक्वल टू आ जाएगा 2x y के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन रही है 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। यहां से अगर हम y की वैल्यू ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाती है a माइनस b माइनस x, यानी ये x इधर आके इनमें से माइनस हो गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, ये आ जाएगा a ज़रब y की जगह पे आ गया a माइनस b माइनस x, और आगे आ जाएगा माइनस बी एक्स माइनस 2x, और y की जगह पे क्या, ये दो इधर प्लस का था इधर ले आया हूं, माइनस 2x, y की जगह पे फिर से a नफी b नफी x इक्वल टू रख लें इसको 0 के, a को जरब दे लें जी a की 2 माइनस ए बी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस 2ax माइनस ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2bx और नफी नफी जमा 2x की 2 इक्वल टू 0। अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, x की 2 सबसे पहले होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 2x की 2 आ गया, इसके अलावा x वाले जो है वो देख लें, ये नफी 2ax और ये नफी ax, ये बन गया माइनस 3ax, ये नफी bx और जमा का 2bx, ये आ जाएगा जमा के 2 में से एक निकाल दें,
यानी जमा का bx, और बाकी रह जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा इस साइड पे जो कि a की 2 और a b, ये आ जाएगा इस साइड पे, जमा a की 2 माइनस a b। तकरीबन सारी वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ चुकी। अब हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला रंग ही लगाते हैं जी। तो 2x की 2 माइनस, इसमें से x कॉमन आता है तो ये आ जाएगा अंदर 3a नफी b इंटू एक्स, ये x कॉमन आया, यहाँ पे 3a क्योंकि बाहर माइनस है तो ये नफी b हो गया, जमा a की 2 माइनस a b जो है वो आपके पास इक्वल टू आ रहा है जी 0। अब हम क्या करते हैं, यहां से वैल्यूज ले लेते हैं, इसकी वो फैक्टराइजेशन करना तो मुमकिन नहीं, a बराबर रखें 2, b हमारे पास होता है माइनस 3a नफी b, और c हमारे पास आ जाएगा a की 2 माइनस a b। ये हमारे पास आ गई तीनों वैल्यूज। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होता है जी, माइनस b जमा नफी जजर अंदर b की 2 माइनस 4ac बटे में आ रहा है हमारे पास 2a। अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं इंशाल्लाह, तो देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है क्वाड्रेटिक में। चलें वैल्यूज यहीं पे पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू, बल्कि आगे ही करते हैं फिर हमें नजर आने का मसला होगा। ये आ रहा है हमारे पास x इज इक्वल टू, इसको नंबर 2 यहाँ पे दे देते हैं। अच्छा जी, माइनस b की जगह पे आ गया नफी 3a नफी b, माइनस फिर से वह अंदर माइनस है तो वो आ जाएगा नफी 3a नफी b, और जमा नफी आ गया हमारे पास b की 2 जजर के अंदर, b की 2 हमारे पास क्या है जी, नफी 3a नफी b है ना, माइनस 3a नफी b, इस सारे का स्क्वायर, माइनस 4a हमारे पास कितना है, a हमारे पास 2 है, c हमारे पास ये है 2, जरब आ गया a की 2 माइनस a b, ये सारे का आ गया जजर, बटे में क्या आ जाएगा जी 2a यानी कि 2 जरब 2, ये हमारे पास बन जाएगा, इसको नफी नफी जमा हो गया यानी 3a नफी b जमा नफी, इसको ये नफी तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा क्या 3a नफी b का स्क्वायर, 3a नफी b का स्क्वायर क्या होता है जी 3a माइनस b, इसका स्क्वायर रह जाएगा, पहली का स्क्वायर 9a की 2 प्लस दूसरी का स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस है क्योंकि दरमियान में, तो 2 जरब पहली जरब दूसरी, 2 जरब 3a कितना हो गया 6a, साथ b जरब खाएगा माइनस 6ab आ जाएगा, और माइनस 4 जरब 2 8, 8 को अंदर जरब दें जी, 8 जरब a की 2 8 a की 2, नफी नफी जमा 8ab आ गया हमारे पास, बटे में क्या आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 3a माइनस b जमा नफी, देखेंगे ये 9a की 2 है, 9 में से 8 गया बाकी a की 2 रह गया, इसके अलावा ये जमा b की 2 है, फिर 8ab में से 6ab निकाल दें तो जमा का 2ab रह गया, बटे में हमारे पास आ रहा है 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, अगर आप इसको गौर से देखें क्या बनता है, ये बन जाएगा 3a नफी b जमा नफी जजर अंदर, ये किसका स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, पहली जमा दूसरी a जमा b का स्क्वायर, बटे में आ रहा है 4, a जमा b का स्क्वायर, इस स्क्वायर जजर से खत्म, तो ये आ जाएगा 3a नफी b जमा नफी a जमा b, बटे में आ गया हमारे पास 4। अब एक दफा हमने क्या करना है, जमा कर लें, एक दफा माइनस, एक दफा लिख लें x इज इक्वल टू 3a नफी b जमा a जमा b, बटे में आ गया 4, या हम कहते हैं x इज इक्वल टू 3a नफी b, और ये नफी करते हुए अलामतें चेंज हो जाएंगी, माइनस a और माइनस b, ये कैसे हुआ, क्योंकि आपने माइनस a प्लस b करना है ना इसमें से, तो ये माइनस a प्लस b लिखे तो नफी a और नफी b, बटे में आ गया 2 4, सॉरी ये बार बार एक गलती जो होती है वो गलतुल आम बन जाता है, बहरहाल 3a और 1a कितना हो गया जी 4a, नफी b जमा b से खत्म हो गया, तो ये बन गया हमारे पास 4a बटा 4, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास a।
अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब मजीद x इज इक्वल टू 3a नफी a कितना हो गया जी 2a नफी नफी b और नफी b 2b हो गया नफी का बटे में है 4। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं अंदर a नफी 2 a नफी b बचेगा a नफी b बटा क्या है 4। तो एक बार 2 2 बार 4 यानी x इज इक्वल टू आ गया a माइनस बी ओवर 2। अब हमारे पास जो चीज रह गई वो ये है कि हम इसको पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 कौन सी है जी, a नफी b नफी x। तो y इज इक्वल टू a नफी b नफी x। अब अगर आप रखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू a तो फिर आपके पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू a नफी b नफी a, क्योंकि x की जगह पे a आ गया, a से a खत्म, y इज इक्वल टू माइनस b हो गया। और जब आप इसके अंदर रखते हैं व्हेन x इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2 तो फिर ये बन जाएगा y इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस a नफी b बटा 2। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी, इस सारे का एलसीएम ले लें, इनके बटे में कुछ ना हो तो 1 होता है। 2 ज़रब a 1 ज़रब 2 2 ज़रब a क्या हो गया 2a नफी 2b नफी a जमा b, क्योंकि ये नफी है ये नफी इस साइड पे नफी नफी जमा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a नफी a कितना रह गया जी a और नफी 2b जमा b करें तो a नफी b बटा 2। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। और इसके पेयर्स क्या बन जाएंगे हमारे पास, जब x होगा a तो y होगा माइनस b, और जब x होगा हमारे पास a नफी b बटा 2 तो y भी उस वक्त a नफी b बटा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। इन इक्वेशंस के अगर हम देखते हैं कि इसमें स्क्वायर है, पहले इसको खत्म करते हैं। x की 2 जमा ये बन जाएगा y की 2 जमा 1 नफी 2y इक्वल टू आ गया 10। इस 10 को आप इधर रखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा x की 2 जमा y की 2 माइनस 2y इज इक्वल टू आ गया 10। ये 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा तो 9, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, ये 10 नफी 1 हो जाएगा तो 10 नफी 1 क्या बनेगा 9। अगर ये इक्वेशन नंबर हम दे लें इसको 1, ये आ गई। इक्वेशन नंबर 2 इसके नीचे लिख लें जी x की 2 जमा y की 2 माइनस बल्कि प्लस 4x इक्वल टू आ रहा है 1। ये इक्वेशन नंबर क्या है 2। यहां पे आप करेंगे क्या, सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये दूसरी में से पहले को आप माइनस कर लें, ये आ जाएगा क्या x की 2 जमा y की 2 नफी 2y और इक्वल टू आ रहा है 9, और x की 2 जमा y की 2 जमा 4x बराबर आ रहा है 1। जब हम माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, अलामतें चेंज हो गई। ये अलामतें जब चेंज हुई तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे ये x की 2 से x की 2 कट गया, जमा y की 2 नफी y की 2 ये भी खत्म हो गया। ये रह क्या गया हमारे पास माइनस का 4x और माइनस का 2y इक्वल टू 9 नफी 1 कितना बचा जी 8। इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लें, माइनस 2 कॉमन लें, अंदर क्या बचेगा ये रह जाएगा 2x, ये अलामत चेंज होके जमा का y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 8, और 2x जमा y इज इक्वल टू ये नफी 2 इधर ले आए 8 बटा नफी 2 और 2x जमा y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस 4। 2 एक बार 2 4 बार और ये माइनस इसके साथ लग गया माइनस 4। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 3। अब ये यहां से आप ले लें किसी एक की वैल्यू, अगर आप y की वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास या y की वैल्यू आ जाएगी क्या हमारे पास नफी 4 नफी 2x, क्योंकि ये 2x उधर जाके माइनस हो गया। अब पुट वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन नंबर 2 में हम रख लेते हैं। इक्वेशन 2 ये है हमारे पास, यानी x की 2 जमा y की 2 की जगह पे आ जाएगा नफी 4 नफी 2x इसका स्क्वायर और जमा 4x इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा x की 2 जमा 4 का स्क्वायर हो गया 16 जमा 4x की 2 हो गया, माइनस 2 लगाते हैं कुलिये का। पहली रकम क्या है जी, नफी 4 है ज़रब की, और दूसरी रकम क्या है, नफी 2x है हमारे पास। और ये आ जाए बल्कि -4, ये वाला माइनस हम इसके साथ लगा चुके, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1 के। ये x की 2 जमा 16 जमा 4x की 2, ये 4x भी आता है सॉरी, जमा 4x इक्वल टू आ गया 1। अब नफी नफी जमा 4 ज़रब 2 8, 8 ज़रब 2 16x जमा 4x बराबर 1। ये आ जाएगा x की 2 और 4x की 2 कितना हो गया, 5x की 2, 16 और 4 कितना आ गया, 20x। ये 16 जमा का 1 इधर ले आए माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 5x की 2 जमा 20x जमा 15 इक्वल टू 0। अगर हम देखें 5 पे ये सारी इक्वेशन डिवाइड होती है, तो x की 2 का 5 यहां से कॉमन लिया जमा 4x जमा 3 इक्वल टू 0। ये 5 उधर चला जाए तो बाकी रह गया x की 2 जमा 4x जमा 3 इक्वल टू 0। और ये आ जाएगा क्या, इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें, x की 2 जमा 3x जमा x जमा 3 इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन लें, x रह गया x जमा 3 जमा 1 कॉमन और x जमा 3 इक्वल टू 0। अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किए हैं तो ये आसानी से, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। x और 1 को मिला लें, x जमा 1, इन दोनों में से 1 लिख लें, x जमा 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x जमा 1 इक्वल टू 0 या x जमा 3 इक्वल टू 0, यानी या ये 0 के इक्वल है या फिर ये रकम 0 के इक्वल है। तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास -1 या x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -3। अब इसकी आप वैल्यू पुट कर लें इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि सिंपलेस्ट है, ये वाला y वाला, ये फोर्थ इक्वेशन नंबर 4 इसको रख लें। ये 4 इक्वेशन है, इसमें रखें y इज इक्वल टू -4 नफी 2x। आप क्या लिखेंगे, व्हेन x इक्वल टू है -1, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -4 नफी 2 ज़रब नफी 1 आ गया, नफी 4 नफी नफी जमा का 2 हो गया, और नफी 4 में से 2 निकालें तो -2 हो गया। इस साइड पे अगर हम लिखते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू है -3 के, तो लिखेंगे क्या, y इज इक्वल टू -4 -2 इंटू -3। x की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, -3। ये -4 नफी नफी जमा 3 ज़रब 2 कितना हो गया, 6, 6 में से 4 निकाल दें तो आंसर आ गया 2। तो पेयर्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, पेयर्स बन जाएंगे क्या, नफी 1 अगर x हो तो y कितना होगा, नफी 2। दूसरा पेयर हमारे पास यह है कि अगर x हो नफी 3 तो y कितना हो जाता है, 2 का। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर मेरे साथ उसको शेयर करेंगे। इंशाल्लाह यहाँ हमारी 5 क्वेश्चन जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके, हाफ एक्सरसाइज के नजदीक हो गए हम। बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।